नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत आपका इतिहास की क्लास में। इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन और आज पढ़ेंगे अपन बीए, बीएड फर्स्ट एंड बीए थर्ड ईयर। और पढ़ रहे थे अपन बौद्ध संस्कृति या बौद्ध संप्रदाय। ठीक है, यानी नास्तिक संप्रदाय में सबसे पहले जो नास्तिक धर्म या नास्तिक संप्रदाय की अगुवाई किसने की थी, वो की थी गौतम बुद्ध ने। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो आज हम गौतम बुद्ध के त्रिपिटक पढ़ेंगे, यानी बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के कितने पिटक है? 3। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले नंबर 1 पहला विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक का नाम इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें भिक्षुओं के आचार विचार से संबंधित, यानी भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित, ठीक है। यानी भिक्षु कौन होते हैं कि वो जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया ना, वो कहलाते हैं भिक्षु। क्या कहलाते हैं? भिक्षु। इनको क्या कहते हैं? भिक्षु। और इसका जो विनय पिटक का शब्द नाम प्रथम बौद्ध संहिता में उपाली ने इसका संकलन किया, या उपाली ने इसे संकलित किया। ठीक है, यानी सबसे पहला जो पिटक है वो कौन सा आएगा? विनय पिटक। ठीक है, इसमें क्या है कि भिक्षु, यानी देखो इधर कि जो लोग या जिन व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है वो कहलाते हैं भिक्षु। और भिक्षु क्या रहता है कि भिक्षु, देखिए बौद्ध संप्रदाय के अंदर क्या आता है कि गृह, ये लोग जो होते हैं वो गृह त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं? गृह त्याग देते हैं। अभी जब ये गृह त्याग देते हैं ना, ये रहेंगे मठों में। कहाँ रहेंगे? मठों में। यानी भिक्षुओं के रहने का जो स्थान होता है वो कहलाता है मठ। ठीक है, और जब ये मठों में रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है, कोई मठ के अंदर एक तो भिक्षु रहेगा नहीं, वहां पर असंख्यक यानी लाखों की संख्या में भिक्षु रहते हैं। तो उनके अंदर उनको किस प्रकार से रहना है? तो उसमें 3 प्रकार के नियम होते हैं। जैसे मठों में रहने के नियम आपको पता है, तो ये मठों में रहने के नियम, जैसे इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? बौद्ध धर्म के कितने पिटक है? 3। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। सबसे पहला कौन सा? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियम है। यानी जो भिक्षु होंगे उन्हें किस प्रकार से क्या करना है, मठ में किस प्रकार से रहना, वो नियम है। तो मठों में रहने के नियम या भिक्षुओं के जो नियम होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले इनके कुछ नियम है। जैसे पहला नियम एक है कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, अगर वो बौद्ध धर्म का भिक्षु बन गया, अगर वो मठ में रहने लग गया, तो उसे क्या करेगा? जब वो मठ में चला जाएगा तो उसे जमीन पर नीचे सोना पड़ेगा। जमीन पे सोना पड़ेगा। ठीक है, यानी जमीन पे उसको सोना पड़ेगा। उसको एक कंबल मिलेगा, उसको एक ही कंबल मिलेगा। यानी जो बौद्ध भिक्षु होगा, अगर वो मठ में रहता है तो उसे मठ के अंदर कोई चारपाई वगैरह नहीं मिलेगी, उसे जमीन पर सोना पड़ेगा, उसे एक कंबल मिलेगा। और जब वो मठ छोड़कर जाएगा, जैसे अपन घरों में क्या करते हैं, अपन जैसे सुबह उठे वैसे कि वैसे नहाए धोए स्कूल में आए कहीं पर चले गए, तो वहां पर उनको जमीन पे सोना पड़ेगा। उनका जो कंबल वगैरह है जो वो उन्होंने लिया था, वो क्या करना पड़ेगा? खुद को समेटना पड़ेगा। ये नहीं कि समेटने वाला कोई और आएगा। ठीक है, खुद को उनको समेटना पड़ेगा। जैसे दूसरा, सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा।
सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। यानी ये नहीं है कि अपन घर पे 9-10 बजे तक सोए रहते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नंबर 3, उन्हें केवल यानी इसमें हम क्या है कि आपको केवल भिक्षा, यानी आप बहुत भिक्षुता भिक्षा लोगे तो आपको वहीं तक भिक्षा लेनी है, आपको सिर्फ भरपेट भोजन की भिक्षा लेनी है। जैसे इसमें कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा 7 घरों तक भिक्षा ले सकते हो। जैसे पहले मैंने क्या कहा, इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। बहुत भिक्षु जमीन पे सोएगा, एक कंबल लेगा, कंबल को समेट कर सूर्योदय से पहले उठकर और भिक्षा के लिए जाएगा। तो पहले इस घर में जाएगा, अगर उसे इस घर से भिक्षा मिल गई और भरपेट मिल गई तो वापस मठ में आ जाएगा, ठीक है। भरपेट लेना ऐसा नहीं कि एक घर से लिया, 2 से 3 से लिया, फुल ले लिया, आ गया मठ में खा के सो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ भरपेट यहाँ से लेनी है, एक मिनट की चीज है, फिर दूसरे घर में वो जाएगा। अब सपोज करिए यहीं से भिक्षा नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यानी 7 घरों में भिक्षा नहीं मिली उसको। यानी एक दिन ऐसा आया कि 7 के 7 घरों में उसको भिक्षा नहीं मिली, तो उसको फिर खाली हटाना पड़ेगा, उसको 8वें घर में जाने की अनुमति नहीं है। यानी इस प्रकार से वो 8वें घर में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसका जो संकलन किया था वो किसने किया था, उपाली ने किया था प्रथम बोध समिति में। तो ये मठों में रहने से संबंधित नियम थे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा जो नियम है वो है सूत पिटक, ठीक है। सूत पिटक के अंदर क्या है कि इसके अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों उपदेशों का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत वह उपदेशों का वर्णन है, ठीक है। इसमें थ्योरी का था खुंदक निकाय, मंजिम निकाय, शुद्ध निकाय, अंगुत्तर निकाय, यानी भारत में 16 भाजन थे। इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है, ठीक है। 15 लघु ग्रंथ, 15 लघु ग्रंथों की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, इन्हीं में। और विभिन्न प्रकार की जातक कथाएं, उन सब का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, इसी के अंदर मिलता है। बलोच बंदरगाह का भी वर्णन हमें यहीं पर मिलता है। बलोच बंदरगाह हुआ करता मौर्यों के समय, वो यहीं पर मिलता है। इसका बलोच बंदरगाह, और ये पसंद नहीं में पूछा गया, ठीक है, बलोच बंदरगाह। तो दूसरा पिटक है वो कौन सा बड़ा पिटक का पिटारा सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत उपदेशों का वर्णन किया गया है, यानी बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, उनके जो उपदेश है, उनका वर्णन किया गया है। इसमें तेरीगा का कुंदक निकाय, मंजिम निकाय, सूत निकाय, अंगुत्तर निकाय, 15 लघु ग्रंथ, जातक कथाएं और बलोच बंदरगाह का वर्णन कहाँ पर मिलता है, हमें यहीं पर मिलता है। धम्मपद का भी वर्णन हमें यहीं पर मिलता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है अभिधम पिटक। कौन सा है, अभिधम पिटक। मैं तो ये भी लिखता हूँ, अभिधम पिटक, ठीक है। सबसे पहले धर्म क्या होता है, इसकी परिभाषा में लिख दूंगा अभी क्या होता है धर्म। तो अभिधम जो पिटक है, इसका संकलन
तृतीय बौद्ध संगीति में, तृतीय बौद्ध संगीति में, इसका संकलन है तृतीय बौद्ध संगीति में मौलिक उपदेश, मौलिक उपदेश द्वारा किया गया। इस द्वारा किया गया। अब इसके अंदर जो चीज है ना वो क्या है, इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन, बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन हुआ है। ठीक है भाई, कितने पिटक है कुल? 3 पिटक है। कुल कितने पिटक है? 3। इसमें भी हमें देखिए तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अशोक के समय हुई थी और अशोक ने बौद्ध धर्म मौलिक उपदेश के प्रभाव में आने पर ग्रहण किया था। तो अभी धर्म पिटक जो होता है ना, इसके अंदर क्या है कि इस पर बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफिकल, उसके बारे में तर्कता, उसके बारे में जानना, तार्किकता के साथ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चीजें किसमें लिखी गई है? अभिधर्म पिटक में। तो बौद्ध धर्म के कुल कितने पिटक है? 3 पिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधर्म पिटक। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद, ठीक है। देखो पिटक के बाद में ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे अपन। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संस्कृति में योगदान, यानी बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। ये प्रश्न बहुत बार आता है, भी हमारे ध्यान में रखना, आपके इसमें आता है बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। भारतीय संस्कृति में योगदान, ठीक है। यानी वैदिक संस्कृति का पतन करके, यानी वैदिक संस्कृति या हिंदू धर्म या सनातन धर्म को छोड़कर एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, ठीक है। तो जब इस संप्रदाय का उदय हुआ, इसका बौद्ध धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीजें अपने को जाननी है, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो चीजें अपन जानेंगे। क्यों पढ़े अपन बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को लोगों ने क्यों अपनाया, ये जो विषय है ये हमारे सामने निकल के आता है। बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज पर, भारतीय सोसाइटी पर, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले सामाजिक समानता का प्रतिमान, पहला जो पॉइंट आएगा हमारे सामने वो आएगा सामाजिक समानता का प्रतिमान, समानता का प्रतिमान। देखिए आप खुद बीए के स्टूडेंट हो और आपको तो एक बात मैंने अभी आपको बता दी कि देखिए एक जगह है, जैसे सपोज करिए 2 दुकानें हैं, एक दुकान पर इस मार्कर की कीमत है वो 40 रुपये है और दूसरे के ऊपर 35 रुपये है, ठीक है। तो अपन स्वाभाविक सी बात, हमारी जो साइकोलॉजी कहती है कि हम 35 रुपये वाले से खरीदेंगे, चाहे इसमें कोई क्वालिटी ही घटिया क्यों ना हो, ठीक है। और उसी प्रकार से धर्म में, यानी सामाजिक समानता का प्रतिमान, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए ना तो आप जी मत चाहो उतना लिख सकते हो इसके ऊपर। सामाजिक समानता का प्रतिमान का अर्थ क्या हुआ कि देखिए मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया कि वैदिक संस्कृति में क्या था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी इस प्रकार से एक वर्गीकरण हो गया था जातियों का, यानी इंसान का वर्गीकरण हो गया था। यानी ये जो मानव था इसका क्या हो गया था, वर्गीकरण हो गया था किसमें, जातियों में। पहले ऋग्वैदिक काल में ये चीजें नहीं होती थी, यानी इंसान है, इंसान माँ के गर्भ से पैदा हुआ, उसको नहीं पता है तो कहाँ जा रहा है, सेम टू सेम सारा प्रोसेस वही है, वही 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, वही
है, सब कुछ एक ही चीज है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जब इस संसार में आता है उसके बाद उसका जातियों में क्या हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। क्या हो गया, जातियों में। तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण होते थे उनका काम भिक्षा देना, भिक्षा लेना, यज्ञ करना में करवाना, दान लेना में दान देना होता था। ये शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षा से ले लो, ठीक है, भिक्षा से ले लो, ठीक है। और अगर अपन जैसे देखें भक्ति, तो भक्ति आज भी देखिए, आज भी अपन इतना 21वीं सदी की अगर अपन बात करते हैं, इतना लेटेस्ट हम हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर भक्ति की अगर अपन बात करते हैं तो ब्राह्मणों का नाम सबसे बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। आज भी हम घरों के अंदर यज्ञ, हवन, शादी, विवाह, मृत्यु आदि के जब भी कोई कार्य होता है तब हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि परिपाटी चली आ रही थी उस समय की, कब की, यानी उत्तर वैदिक काल से परिपाटी चली आ रही थी कि इनके 6 कार्य थे, और 6 कार्य को आज भी हम लोग इतने मॉडर्नाइजेशन होने के पश्चात भी, इतना कंप्यूटरीकृत होने के बावजूद भी आज भी हम इस चीज को तवज्जो देते हैं। अब क्षत्रिय का कार्य है, वैश्य का कार्य, शूद्र का कार्य है। अब शूद्र का कार्य क्या है, सिर्फ सेवा करना, ठीक है, इनका कार्य व्यापार करना और इनका कार्य रक्षा करना। तो ये जो 3 जो जाति थे, ये 3 इनको क्या हुआ, एक मतलब पिछड़ने का, या यहाँ पर ऐसा लगा कि जो मूलभूत जो चीज थी वो इन लोगों ने ले ली, ठीक है। तो जब बौद्ध धर्म आया तो जैसे सपोज करिए उस समय मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकते थे, ठीक है, मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकते थे। तो आपको पता है कि जो आदमी काम नहीं करेगा, जिसको मतलब अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, शूद्र तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे ना बेचारे। अब कोई किसी शूद्र के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो मतलब जब जन्म लेते उसको दूसरों के हवाले कर दिया जाता था, बंधुआ मजदूर की तरफ से कार्य करते थे। तो ये कहीं ऐसा सोचते थे कि हमारा भगवान नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता था कि उनको एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे धर्म की जुट थी जो उनको शामिल कर ले। और बौद्ध धर्म जो था इसमें क्या हुआ, किसी भी प्रकार के जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, यानी यहाँ पर जाति धर्म आदि का कोई, यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 15 साल है, ठीक है, और वो क्या कर सकता था। इसमें अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म में दीक्षा कैसे ली जाती थी, बौद्ध भिक्षु कैसे बनते थे, बता दूंगा। लेकिन उसमें कुछ नियम होते थे, जैसे 15 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, 15 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, 10 नियमों का पालन कर रहा होता हो, यानी 15 साल की उम्र, 10 नियमों का पालन, ठीक है, करने पर उसे क्या मिल जाती है, संपदा मिल जाती है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ बौद्ध भिक्षु कैसे बनते थे। बौद्ध भिक्षु कैसे, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, भिक्षु बनने के नियम, ठीक है। तो सबसे पहले उसे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी उम्र 15 वर्ष की होनी चाहिए, 15 वर्ष की होनी चाहिए, उसकी 15 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। दूसरी, वो 10 नियमों का पालन करता हो, 10 नियमों का पालन करता हो, 10 नियमों का पालन। 10 नियम समझ गए ना आपको, कौन से थे मैंने आपको बताया था। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पे क्या रखना, संयम रखना, कंचन कामनी का त्याग, कंचन कामनी का त्याग, ऐसा भोजन का निषेध, ऐसा भोजन, सुगंधित पदार्थ, ठीक है, नृत्यगान, और यानी कंचन कामनी, सुगंधित पदार्थ, ऐसा भोजन, निंद्रा का त्याग। इस प्रकार से कुल कितने नियम थे, ये 10 नियम थे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, कंचन कामनी, ऐसा भोजन, सुगंधित पदार्थ, नृत्यगान और निंद्रा का त्याग। तो इस प्रकार से कुल कितने नियम हो गए, 10। अगर आप 10 नियमों का पालन करते हो, ठीक है, इन 10 नियमों का पालन करते हो, आपको उम्र कितनी है, 15 वर्ष है, तो आप बौद्ध धर्म की क्या ले सकते हो,
उपसंपदा ले सकते हो। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये उपसंपदा ली जाती थी। तो अब चाहे इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी संप्रदाय से हो, आपको क्या मिल जाएगी, उपसंपदा मिल जाएगी। ठीक है, जैन बौद्ध भिक्षु बनने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता था, उसका सरमुंडन करके उसके पहले वस्त्र पहना इस प्रकार से चलता था। तो सामाजिक समानता का यहाँ पर क्या दिया गया, प्रतिबंध दिया गया भिक्षु, यानी आप यहाँ पर चाहे ब्राह्मण जाति का हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, इस प्रकार से क्या होता था, कोई भी व्यक्ति जो इंसान है वो 10 नियमों का पालन करता है और उसकी उम्र कितनी है, 15 वर्ष है, तो क्या बन सकता था, भिक्षु बन सकता था। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक आएगा, यानी भारतीय संस्कृति ने और क्या चीज दी, तो वह स्वतंत्र व तार्किक चेतन का, यानी स्वतंत्र व तार्किकता का विकास करके, स्वतंत्र व तार्किकता का उपदेश देकर बौद्धिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया। दूसरा उस समय देखिए, पुराने समय जो था, उत्तरवैदिक काल से उत्तरकालीन जो हमारा उत्तरवैदिक काल जो समय था उस समय, उसमें क्या होता था, लोगों को डरा के रखा जाता था, भी आप इस प्रकार से करोगे तो आपको ये हो जाएगा, आप घर में ब्राह्मणों को खाना खिलाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, गाय को खाना खिलाना चाहिए, इस प्रकार से। तो लोगों की जो बुद्धि थी ना, वो इन लोगों ने जकड़ रखी थी एक तरह से, यानी वो चाह करके कोई गलत कार्य नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से ब्राह्मणों को खाना खिलाना तो खिला रहा है, इस प्रकार से मंदिर के बाहर जाना तो जाना है। पुराने समय में क्या होता था, जैसे ये मंदिर है, ठीक है, मंदिर में क्या होता था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुजारी बैठते थे, ठीक है, और एक अवसर लगता था, यानी कभी जब हम फसल कट जाती थी, हमारी ओर होती थी, तो सामूहिक दर्शन के लिए, यानी वैसे तो मंदिर में अलाउ नहीं था कोई भी जाना, मंदिर में तो सिर्फ ब्राह्मण लोग जाते थे, पुजारी जाते थे। तो जब इनको जरूरत होती पैसे की, तो मंदिर के जो भगवान होते थे, जो मूर्तियां होती थी, उनको बाहर लाया जाता था सामूहिक दर्शन के लिए, और गलियों गलियों में से क्या होता था, घुमाया जाता था, ताकि जो दूसरे लोगों को देख ले, भगवान भी ये भगवान है, ठीक है। और फिर उनको दक्षिणा मिलती थी, जैसे जैसे जिस गली से निकलता था भगवान की मूर्ति, वो किसी मतलब रखी होती थी किसी साधन में, तो उनको फिर कुछ पैसे, अनाज, दाने वगैरह को देना होता था। तो इस प्रकार से परिपाटी चली आ रही थी, यानी आपको सोमवार के दिन आपको इतने रुपए देने हैं, सोमवार मंगलवार को दिन आपको इस भगवान की पूजा करनी है, शुक्रवार के दिन आपको इस भगवान की पूजा करनी है। इस प्रकार से क्या था, कुटियों में एक प्रकार के अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, यानी उत्तरवैदिक काल 3वीं सदी से लेकर 5वीं सदी तक पूरा का पूरा जो सनातन धर्म था, वो अनेक प्रकार की कुटियों में, अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में क्या हुआ था, जकड़ा हुआ था। मतलब लोग उस समय इतने गुणवान नहीं थे, इतने इस प्रकार के शिक्षित लोग नहीं थे कि वो अपने भले बुरे के बारे में जान सके। वो कहते थे, जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई मौत हो गई, तो उसका वो पैसे लेते थे। किसी में शादी होती तो भगवान के नाम पर भी आपको मंदिर में जाके पूजा करके, आज भी पर जब शादी होती है तो मंदिर में पूजा करने जाते हैं ना, जब शादी होती है उससे पहले अपन मंदिर में पूजा करके जाते हैं। उसकी जब आ जाती नई नवेली दुल्हन, फिर हम पूजा करने के लिए जाते हैं। घर में हम सबसे पहले घर में मिठाई वगैरह बनती है तो गणपति को चढ़ाते हैं, शादी का कार्ड में गणपति को देके आते हैं, तो गणपति लेने थोड़ा ना आता है। ये तो सब एक मतलब है, हमारी सोच पर, हमारी साइकोलॉजी आज भी चेंज नहीं हो रही। आज 21वीं सदी चल रही है और इतना भारत विकसित हो गया, पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता जैसा भारत में होता है। आप खुद देखिए, चाहे कितने से बड़ा, बड़े से बड़ा, चाहे वो आप IIT का इंजीनियर क्यों ना हो, अगर उसकी शादी घर पे है तो वो भी सबसे पहला कार्ड गणपति को चढ़ाएगा, सबसे पहला भोग है वो गणपति जी को लगाएगा। उसके बाद जब दूल्हा बनेगा तब मंदिर में जाएगा, दुल्हन घर पे आ जाएगी। तो ये कुछ दिन तो करते हैं, बाकी तो चलो पूजा पाठ वगैरह करे ना करे, लेकिन ये खुद अपन जानते हैं कि मूर्ति के अंदर भगवान नहीं है। ये बिल्कुल कड़वा सकते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, हमारे खुद कण कण में भगवान है, तो वो भगवान हमारे अंदर है, ठीक है ना। यानी कहते हैं ना कि पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजो पाठ ताते ये चाकी बलि पीसी खाए संसार, कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद ले चुराए और ताचड़ी बुला बांध दे क्या बहरी हुआ खुदाई, ठीक है। तो कहते हैं माला मेरा जुग भया,
माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। तो इस प्रकार से मन में तो हमारे कुछ और होता है और अपन भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। तो मंदिर में भगवान नहीं है, ठीक है, या तो मंदिर में भगवान है तो फिर उसको बाहर अपन मंदिर में जाते हैं। अगर मंदिर में भगवान है तो फिर अपने घर में नहीं है। स्वाभाविक से बात, मंदिर में तो अपन कभी कभी जाते हैं, अपन घर में तो पूजा करते हैं ना मूर्ति के लगाकर। या तो मंदिर में भगवान नहीं है, अगर मंदिर में भगवान है तो फिर अपने घर पे नहीं है। तो कण कण में अगर अपन भगवान मानते हैं, कहते हैं भगवान तो हर जगह है, तो फिर उसको मंदिरों में और घरों में ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर है, ठीक है, हमारे अंदर। इट मीन्स अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, किसी का भला बुरा मत करिए, ये चीजें हम मायने रखती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके जो उपदेश दिए गए, जिससे क्या हुआ, बौद्धिक विकास हुआ। इन लोगों को एक प्रकार से क्या किया गया, बौद्धिक विकास किया गया, ताकि लोग इस प्रकार के अंधविश्वासों को छोड़कर इस प्रकार की ये जो कुरीतियां थी, जो बलि प्रथा हुआ करती थी, अनेक प्रकार की जो उस समय प्रथाएं होती थी, उन प्रथा को त्याग कर यहाँ पर आए। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर अनेक प्रकार के जो ये सिद्धांत थे उनको त्याग कर एक अच्छा सरल सिंपल सा एक धर्म बनाया गया था, जिसमें सभी व्यक्ति आ सकते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई मंदिर में जाने की और जाने की जरूरत नहीं होती थी। वो सिर्फ और सिर्फ सत्य अहिंसा अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो, और वो ही भगवान है। अगर आप इनका पालन कर रहे हो तो आप मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और जिसके अपन ने दोनों पेपर लिए, तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई।